नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम लोग देखिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 11 नंबर। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, आप लोग हिंदी वाले देखिएगा। लिखा है 11 में, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि एक एपी दिया गया है। सबसे पहले हम एपी को लिख लेते हैं। यहां पर देखिए आपको एपी क्या दी गई है, यहां लिखेंगे दिया है। सवाल नंबर कौन कर रहे हैं हम लोग? 11 नंबर। सवाल नंबर हम लोग 11 कर रहे हैं और 11 में देखिए क्या दिया है, मैं आपको पहले लिख देता हूं। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो दिया है हमें एपी। चलिए एपी क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 3, 15, 27, 39 ये दिया गया है। कौन सा पद इसके 94वें पद से, यानी कौन सा पद का मतलब ये हुआ। अब यहां लिखेंगे कौन सा पद मतलब एनवा पद। हम मानेंगे एनवा पद 54वें पद से इतना है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालना है? एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। या कॉमा लगा के डॉट डॉट पहले कर लीजिए, ठीक। और देखिए इसमें दिया है, इन्होंने कहा कि कौन सा पद, तो माना एन पद, ठीक ना, वो मान लेंगे हम लोग अभी। और 54वां पद 132 से दिया। एक चीज और दिया है, देखिए क्या दिया है। सबसे पहले एपी में यहां दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं आप? थोड़ा देर पास से लिखते इधर से। यहां लिखेंगे प्रथम पद जो दिया है, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। ए की वैल्यू शुरू वाली को बोलते हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं, 3 है। और डी का मान कैसे निकालते हैं? सर्वांतर कैसे निकालेंगे इसका? सर्वांतर। चलिए सर्वांतर हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। और ये घट जाएगा 15 में से 3, यहां कर देंगे 15 - 3 बराबर, यह 3 दिया है कि 3, ठीक है। 15 में से आप 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? डी का मान, डी का मान जो हो जाएगा 12, ठीक ना। डी का मान हो गया यहां पर 12। अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन से, अब कौन सा पद, माना कि एनवा पद कितना मान लिया जाए। अब यहां पर हम लोग एक चीज लिखेंगे कि माना एन पद, अब यहां से लिख लीजिए, माना एन, कॉमा लगाइए, एन पद कितना दिया गया है? एन पद 54वें पद से 132 अधिक है, हम लोग मान लेंगे। माना एन पद 54वें पद से 132 अधिक है, यहां कर लेंगे अधिक है। चलिए हमने माना एन जो है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? एन पद 54वें पद से 32 अधिक है, यानी nth टर्म जो है, ये जो nth टर्म है वो 54वें पद यानी A54 से कितना अधिक हो जाएगा? प्लस 132। तो हम लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, अर्थात करके हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप, टेंस टू लगा के लिख लीजिए। यहां पर एन का मतलब होगा एनवा पद। कितना लिखना? 54वां पद को कैसे लिखा जाता है? A54। अब प्लस का कितना लिखना है इसमें? 32 अधिक, तो 132। एनवा पद जो दिया है, ये एनवा पद, उसमें ये कहा गया है कि 132 उसके 54वें पद से ज्यादा है, तो हमने ऐसा कर लिया। अब क्या रखेंगे हम लोग? यहां से इसका मान रखेंगे। सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? एन बराबर, एन का सूत्र जो होता है वो होता है A + n-1 इंटू डी। 54वें पद को आप क्या लिखते हो? तो वो लिखते हो A + 1 कम होता है इसमें, तो ये हो जाएगा 53D। जो ये है एज इट इज हम लोग इसको
ऐसे ही रख देंगे 132। अब देखिए यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो आपको दिया है 3, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, तो 3 यहां रख दीजिए। फिर प्लस एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कौन सा पद निकालना है, तो एन आप अगर निकाल लेते हैं तो हम एन का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ ये भी शो कर सकते हैं यहाँ पर कि हमें एन बराबर क्या, एन बराबर क्या, यानी एन बराबर वाट। तो पहले एन निकाल लेंगे तभी ना हम लोग एन निकालेंगे, एनवा पद, nth टर्म। तो यहां पर हम लोग रखेंगे इसकी वैल्यू एन माइनस, और डी की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ निकाल कर लाए हैं 12, यहां रख देंगे 12, और ए की वैल्यू यहां से रखेंगे इसकी 13। नहीं तो हम कटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां से ए से कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ कटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रख देंगे 53, और डी का मान गुणा में रखिए, डी का मान कितना है तो 12, तो यहां रख दीजिए डी का मान 12 प्लस 132। अब देखिए यहां 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, यहां जो आ जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 12, यहां तीर लगा लीजिए ऐसे, ठीक। उसके बाद में ये गुणा करा लेंगे हम लोग, तो बढ़ती है 36 का 6, 12 पचे 60, 3 कितना हो गया 63 हो गया, ठीक है। बढ़ती है 36 के 6, 12 पचे 60, 3 63 हो गया। अब प्लस का इसमें 132 को क्या करिए ऐड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हो गया n माइनस 1, और यहां से देखिए इसको जोड़ के हम लोग 12 का डिवाइड कर देंगे। पहले इसको जोड़िए, ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर 6 2 हो गया 8, 3 3 6 और 6 हो गया, और 6 कितना हो गया 768। अब 12 से हम लोग इसको कटा देंगे, 12 को उधर भेज दीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू, यहां हम लोग कटाते हैं 7 6 8, और डिवाइड में ये 12 चला जाएगा नीचे। चलिए बर्छक होता है 72, ये कितने बार में कटेगा बर्छक 72। इसके बाद में कितना इसमें बचा, तो ये बचा 4, अब बर्छक कितना हो गया 48, तो ये कट गया आपका 64 बार में। आप लोग भाग देखकर याद कर लीजिएगा। यहां पर n बराबर, अब n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 64। अब n को उस साइड में भेज दीजिए, 1 को उस साइड में भेजिए, तो 64, ये उस दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो इस प्रकार से कितना आ गया n बराबर जो आ गया हमारे पास 65। अब देखिए ये जो 65 आ गया यही कहलाएगा हमें पास nवा पद। तो कौन सा पद जो होगा, क्या लिखा था इसमें क्वेश्चन में, फिर से रीड करता हूं, 94वें पद से 132 कौन सा पद, तो लिखेंगे एपी का 65वां पद जो होगा। उत्तर में क्या लिख देंगे, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः यहां मैं लिख देता हूं, अतः एपी का 65वां पद, एपी का कौन सा पद 65th टर्म, एपी का 65वां पद कितना होगा, जो लिखा था एक यहां पर लिखेंगे, इसके मान में माना में लिखा जाता है ना, अतः यहां करते हैं, तो अतः लिख दिया, कॉमा लगा दीजिए। एपी का 65वां पद 54वें पद से, यहां लिखेंगे 54वें पद से कितना अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक है। यही आंसर हो गया आपका 65वां पद। दिस इज योर आंसर। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया। यहां बस विशेष ध्यान रखना है कि जो दिया है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि एन पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, बढ़िया से आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। थैंक यू।